मित्रों, पार्ट 1 में आपने देखा कि महिषासुर का जन्म असुर राजा रंभ और असुर कुल की जल महिषी के मिलन के बाद उनकी चिता से हुआ। जन्म से ही महिषासुर आधा राक्षस और आधा भैंसा था। माँ से उसे भैंस की शक्ति मिली और पिता से राक्षसों की ताकत। इन खूबियों से महिषासुर बहुत ताकतवर और खतरनाक मायावी बन गया। लेकिन उसे लगा कि सिर्फ ताकत काफी नहीं है, उसे अमर भी होना चाहिए। इसलिए पाताल लोक से निकलकर उसने ब्रह्मा जी की हजारों साल तक कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई देवता या असुर उसे नहीं मार सकता। लेकिन वरदान मांगते समय महिषासुर ने गलती की। उसने सोचा कि औरतें कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें वरदान में शामिल ही नहीं किया। वरदान पाकर महिषासुर घमंडी हो गया। वरदान पाते ही वह धरती लोक पर आया और आक्रमण बोल दिया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की मंदिरों में आग लगा दी। औरतों को बंदी बना लिया। धरती पर हाहाकार मचा के उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र व बाकी देवताओं को हरा दिया। इंद्र स्वर्ग लोक छोड़कर भाग गए। उनके पीछे सारे देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। महिषासुर रूप बदलने में भी माहिर था। कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंस बन जाता। परेशान देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। तीनों ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक देवी को जन्म दिया, माँ दुर्गा। देवताओं ने माँ दुर्गा को अलग अलग हथियार दिए। महिषासुर को खबर मिली कि एक देवी ने उसे चुनौती दी है। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। 9 दिन और 9 रात तक यह युद्ध चलता रहा। युद्ध इतना भी भीषण कि राक्षसों में डर का माहौल पैदा हो गया। दुर्गा माँ की शक्तियों के सामने सारे राक्षसों में डर पैदा हो गया। माँ दुर्गा ने अपनी शक्तियों से असुरों का नाश किया। अंत में महिषासुर खुद मैदान में आया। वह कभी हाथी, कभी सिंह और कभी भैंस का रूप लेकर लड़ता रहा। आखिर में जब वह भैंस के रूप में आया तो माँ दुर्गा ने त्रिशूल मारकर उसका वध कर दिया। महिषासुर के मरने के बाद देवताओं को शांति मिली। तभी से 9 दिन नवरात्र की पूजा होती है और 10वें दिन विजयादशमी मनाई जाती है।